हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू रवि अदिति क्लासेस। आज के इस सेशन में हम करंट अफेयर्स का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं और वो है समिट्स इन 2025। यानी कि 2025 में जो भी इम्पॉर्टेंट समिट्स हुई हैं वो आज के सेशन में हम देखेंगे विथ टॉप 80+ MCQs। क्वेश्चंस के फॉर्मेट में हम सारी समिट्स को डिस्कस करेंगे वन बाय वन और जो भी इंपॉर्टेंट बातें रहेंगी उस समिट से रिलेटेड वो भी साथ ही साथ देखते चलेंगे। ठीक है, तो मेरे साथ एंड तक ज़रूर बने रहिएगा। यहाँ पे हमारा पर्पज़ होता है कि हम कम टाइम में आपका मैक्सिमम रिवीजन करवा सकें। तो इस सीरीज़ में और भी बहुत सारे हमारे लेक्चर्स हैं जो कि चैनल पे ऑलरेडी अवेलेबल हैं, आप उनको भी चेकआउट कर सकते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। Where is the 15th conference of the parties to the Ramsar Convention on Wetlands held in July 2025? जुलाई 2025 में आर्द्र भूमि पर रामसर कन्वेंशन के पक्षकारों का 15वां सम्मेलन कहाँ पर आयोजित हुआ है? तो ये हमने ऑर्गेनाइज किया था विक्टोरिया फॉल्स, जिम्बाब्वे में। ठीक है, COP15 बहुत इंपॉर्टेंट समिट है और इससे डेफिनेटली एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आपको इसका वेन्यू ज़रूर याद रखना है कि ये ऑर्गेनाइज हुआ है जिम्बाब्वे कंट्री में। ठीक है, इसके बारे में कुछ और फैक्ट्स देखने हैं। 15th COP to the Ramsar Convention on Wetland is being held from 23rd to 31st of July। कब से कब तक हुआ? 23 से लेके 31 जुलाई तक। कहाँ पे? विक्टोरिया फॉल्स, जिम्बाब्वे में। ठीक है, इंडिया की तरफ से कौन गया था इंडिया को रिप्रेजेंट करने? तो ये गए थे हमारे मिनिस्टर फॉर एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, जो कि हैं मिस्टर भूपेंद्र यादव। ठीक है, इन्होंने इंडिया को यहाँ पे रिप्रेजेंट किया। Where is the Green Hydrogen Summit 2025 held in which city of Andhra Pradesh in July 2025? जुलाई 2025 में आंध्र प्रदेश के किस शहर में ग्रीन हाइड्रोजन समिट 2025 का आयोजन किया गया? तो ग्रीन हाइड्रोजन समिट इस साल ऑर्गेनाइज की गई आंध्र प्रदेश की कैपिटल अमरावती में। ओके, सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ग्रीन हाइड्रोजन समिट को ऑर्गेनाइज किया गया था 18 से लेके 19 जुलाई तक। कहाँ पे? अमरावती में भी, तो असैरम यूनिवर्सिटी के अंदर। ठीक है, और इस कॉन्फ्रेंस को इनॉग्रेट किया है आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर कौन है? एन चंद्रबाबू नायडू जी ने। ठीक है, नेक्स्ट है वेयर हैज बिम्स्टेक पोर्ट कॉन्फ्रेंस 2025 बीन ऑर्गेनाइज्ड? बिम्स्टेक पोर्ट कॉन्फ्रेंस कहाँ पे ऑर्गेनाइज की गई? बिम्स्टेक बंदरगाह सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर हुआ है? करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, विशाखापट्टनम। ठीक है, आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में बिम्स्टेक पोर्ट कॉन्फ्रेंस को ऑर्गेनाइज किया गया था। ये 2 दिन की कॉन्फ्रेंस थी जो कि विशाखापट्टनम में ऑर्गेनाइज हुई है 14 और 15 ऑफ जुलाई को। इस समिट को इनॉग्रेट किया है इंडिया के यूनियन शिपिंग मिनिस्टर जो कि हैं मिस्टर सर्बानंद सोनोवाल जी ने। ठीक है, नेक्स्ट है वेयर हैज द फर्स्ट ग्लोबल मैन्युस्क्रिप्ट हेरिटेज कॉन्फ्रेंस 2025 बीन हेल्ड? यहाँ पे पा मिसिंग है। पहला वैश्विक पांडुलिपि विरासत सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया? देखिए, कोई भी चीज़ जब पहली बार होती है, फर्स्ट टाइम, तो वो आपके एग्जाम के लिए डबल इंपॉर्टेंट हो जाती है। ठीक है, तो ये पहला ऐसा ग्लोबल मैन्युस्क्रिप्ट हेरिटेज कॉन्फ्रेंस था जो कि ऑर्गेनाइज किया गया था नई दिल्ली में। ठीक है, डी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही रहेगा। ये पहला ग्लोबल मैन्युस्क्रिप्ट हेरिटेज कॉन्फ्रेंस था। किसने ऑर्गेनाइज किया? किस मिनिस्ट्री ने? तो हमारी कल्चर मिनिस्ट्री ने इसको ऑर्गेनाइज किया था नई दिल्ली के अंदर। और पर्पस क्या था इस कॉन्फ्रेंस का? जो भी एंशिएंट मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं हमारी, उनका कंजर्वेशन, डिजिटाइजेशन और उनकी स्टडी में ग्लोबल कोऑपरेशन को प्रमोट करना। ठीक है, यानी कि ग्लोबल लेवल पे सबको एक कॉमन प्लेटफॉर्म पे लाना रिगार्डिंग एंशिएंट मैन्युस्क्रिप्ट, ये इस कॉन्फ्रेंस का पर्पस था। ओके, वेयर इज द 7th रीजनल कमिटी मीटिंग फॉर द इंटरनेशनल सोलर अलायंस फॉर एशिया एंड द पैसिफिक हेल्ड इन जुलाई 2025? जुलाई 2025 में एशिया और प्रशांत क्षेत्र के लिए अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की 7वीं क्षेत्रीय समिति की बैठक कहाँ पर आयोजित की गई है? तो ये ऑर्गेनाइज की गई थी श्रीलंका के कोलंबो शहर में। ठीक है, इंटरनेशनल सोलर अलायंस बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है और इसका हेडक्वार्टर्स जो है वो कहाँ पे लोकेटेड है, इसको याद रखना है आपको। ये है गुरुग्राम, हरियाणा के अंदर। ठीक है, तो याद रखिएगा ये 7th इसकी रीजनल कमेटी मीटिंग थी जो कि ऑर्गेनाइज की गई है श्रीलंका के कोलंबो शहर में। Where has the 17th ब्रिक्स समिट 2025 बीन ऑर्गेनाइज्ड? 17वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ पर किया गया? ये 17वां एडिशन था ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का जो कि ऑर्गेनाइज किया गया था ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में। ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ब्रिक्स के बारे में आपको याद रखना है कि इस साल की जो प्रेसिडेंसी है वो किसके पास है? ब्राजील के पास। पहले इसको ब्रिक के तौर पे फॉर्म किया था 4 कंट्रीज ने मिलके, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना ने, लेकिन 2010 में जाके इसको साउथ अफ्रीका ने भी ज्वाइन कर लिया और ये ब्रिक्स बन गया। ठीक है, आपको कॉमेंट सेक्शन में बताना है कि प्रेजेंट में ब्रिक्स में कितनी कंट्रीज आती हैं। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी गए थे इंडिया की तरफ से ब्रिक्स समिट
में पार्टिसिपेट करने, जो कि ब्राज़ील के अंदर कंडक्ट की गई है फ्रॉम 6 to 7 जुलाई, ठीक है। और इस साल की जो प्रेसिडेंसी है वो किसके पास है, तो ब्राज़ील होल्ड कर रहा है ब्रिक्स की चेयरमैनशिप को इस साल, ओके। थीम क्या रखी गई थी इस इवेंट के लिए, थीम थी स्ट्रेंथनिंग ग्लोबल साउथ कोऑपरेशन फॉर मोर इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल गवर्नेंस, ठीक है। कई बार किसी इवेंट की थीम भी आपके एग्जाम में पूछ ली जाती है, तो आपको ये भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर इज द 51st एनुअल G7 समिट 2025 बीन हेल्ड? 51वां वार्षिक G7 शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ पर आयोजित किया गया है? तो 51st एडिशन था ये G7 समिट का, जो कि ऑर्गेनाइज हुआ है इस साल कनाडा के अंदर, ठीक है। ये ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा। और ये 51st एडिशन कनाडा में भी कहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया था, तो कनानास्किस अल्बर्टा प्रोविंस में। कब से कब तक, 15 से लेकर 17 जून तक। इसमें होस्ट लीडर थे कनाडा के प्राइम मिनिस्टर, जो कि हैं मार्क कार्ने, ठीक है। ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, क्योंकि ये रिसेंट अपॉइंटमेंट का क्वेश्चन है। जनवरी मंथ में कनाडा के प्राइम मिनिस्टर नए बने थे और उनका नाम था मार्क कार्ने, ओके। पार्टिसिपेटेड फ्रॉम इंडिया, यानी कि इंडिया की तरफ से कौन गए थे इंडिया को रिप्रेजेंट करने, तो हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी। G7 ग्रुप में कौन कौन सी कंट्रीज आती हैं, ये कंट्रीज आपको जरूर याद रखनी है। इसमें आती है कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूके और यूएस, ठीक है। तो ये 7 कंट्रीज हैं जो कि मेंबर्स हैं G7 की। वेयर हैज द 46th एडिशन ऑफ एशियान समिट 2025 बीन ऑर्गेनाइज्ड? 46वें आसियान शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो ये 46th एडिशन था एशियान समिट का, जो कि ऑर्गेनाइज हुआ था मलेशिया के कुआला लंपुर में, ओके। मलेशिया के प्रेजेंट में प्राइम मिनिस्टर कौन है? इनका नाम है अनवर इब्राहिम। इनका नाम आपको याद रखना है, तो इन्होंने इस समिट को लीड किया था, ठीक है। नेक्स्ट है, विच कंट्री विल होस्ट द 18th ब्रिक्स समिट 2026? 18वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2026 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? हमने पीछे बात करी कि जो 2025 की प्रेसिडेंसी है वो किसके पास है, ब्राज़ील के पास है, और जो 2026 की प्रेसिडेंसी है वो इंडिया करेगा, ठीक है। यानी कि इंडिया अगले साल ब्रिक्स को होस्ट करने वाला है। इसी के साथ आपको याद रखना है कि 2026 में इंडिया जो है वो चौथी बार ब्रिक्स का प्रेसिडेंट बनने वाला है। पहले हमने कब कब किया है, तो पहली बार हमने 2012 में इसको होस्ट किया था, फिर 2016 में, इसके बाद 2021 में, और फाइनली हम 2026 में ब्रिक्स की प्रेसिडेंसी को लीड करेंगे, ओके। नेक्स्ट है, in June 2025, India's Union Minister Jitendra Singh has led the Indian delegation to the United Nations Ocean Conference held in which country? जून 2025 में भारत के केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने किस देश में आयोजित संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन में भारतीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व किया है? तो जून 2025 में इंडिया की तरफ से यूनियन मिनिस्टर जितेंद्र सिंह ने लीड किया था इंडियन डेलीगेशन को टू द यूनाइटेड नेशंस ओशन कॉन्फ्रेंस, जो कि कंडक्ट हुई थी फ्रांस कंट्री में, ठीक है। ए ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा। वेयर हैज द यूनियन मिनिस्टर डॉक्टर मनसुख मांडविया इनॉग्रेटेड द अर्बन अड्डा 2025 कॉन्फ्रेंस? केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने अर्बन अड्डा 2025 का सम्मेलन कहाँ पर उद्घाटन इसका किया था? करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा आपका सी ऑप्शन, नई दिल्ली, ठीक है। तो हमारे मिनिस्टर डॉक्टर मनसुख मांडविया ने अर्बन अड्डा को इनॉग्रेट किया है नई दिल्ली में। Where has the 11th edition of BRICS Parliamentary Forum 2025 been organized? 11वें ब्रिक्स संसदीय मंच 2025 का आयोजन कहाँ पर किया गया है? करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा सी ऑप्शन, दैट इज ब्राजीलिया, ठीक है। ब्राजील कंट्री की ये सिटी है ब्राजीलिया, और यहाँ पे 11th एडिशन जो है ब्रिक्स पार्लियामेंट्री फोरम का वो ऑर्गेनाइज हुआ था, ठीक है। क्योंकि ब्रिक्स की प्रेसिडेंसी जो है वो ब्राजील के पास है इस साल, तो ब्राजील के अंदर ही इसके सारे इवेंट्स कंडक्ट किए जाएंगे। Where has the World Air Transport Summit 2025 been organized? विश्व वायु परिवहन शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ पर किया गया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, नई दिल्ली, ठीक है। और इसको लीड किसने किया था? हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने। Who has participated on behalf of India in the conference of International Institute for Democracy and Electoral Assistance held in Stockholm in June 2025? जून 2025 में स्टॉकहोम में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र एवं निर्वाचन सहायता संस्थान के सम्मेलन में भारत की ओर से किसने भाग लिया था? तो इंडिया की तरफ से गए थे इसमें पार्टिसिपेट करने मिस्टर ज्ञानेश कुमार, और ये कौन है? ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं इंडिया के, ठीक है। Which countries will host the 4th United Nations Ocean Conference in 2028? 2028 में चौथे संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन की मेजबानी कौन से देश करेंगे? ये चौथा एडिशन होगा यूनाइटेड नेशन ओशन कॉन्फ्रेंस का। इसको 2 कंट्रीज मिलकर करेंगी 2028 में, और ये दोनों कंट्रीज हैं चिले और साउथ कोरिया, ठीक है। करेक्ट आंसर हो जाएगा बोथ ऑफ द अबव, चिले और साउथ कोरिया मिलकर इसको होस्ट करेंगे।
Which city is to host the 4th edition of India Central Asia Dialogue 2025 in जून 2025? जून 2025 में किस शहर ने चौथी भारत मध्य एशिया वार्ता 2025 की मेज़बानी करी है? तो ये जो 4th एडिशन था इंडिया सेंट्रल एशिया डायलॉग का, ये कंडक्ट किया गया था सी ऑप्शन नई दिल्ली में, ठीक है। और इसको होस्ट किया था हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर ने, ओके। पर्पस क्या था इस डायलॉग का? जो इंडिया और सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ हैं उनके बीच में जो पार्टनरशिप है उसको और ज़्यादा मजबूत करना, कोऑपरेशन को बढ़ाना। तो ये 4th इंडिया सेंट्रल एशिया डायलॉग था जो कि नई दिल्ली में हुआ था जून 2025 में। इसको होस्ट किया हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर ने। इसका मेन ऑब्जेक्टिव यानी कि पर्पस क्या था इस डायलॉग का? तो पर्पस था कि जो इंडिया और सेंट्रल एशियन की कंट्रीज़ हैं उनके बीच में जो पार्टनरशिप है उसको मजबूत करना, साथ ही कोऑपरेशन को बढ़ाना, ठीक है। नेक्स्ट है, हु चेयर्ड द 6th गवर्निंग काउंसिल मीटिंग ऑफ द नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड इन न्यू दिल्ली इन जून 2025? जून 2025 में नई दिल्ली में नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड की 6ठी गवर्निंग काउंसिल बैठक की अध्यक्षता किसने की है? तो ये 6th एडिशन था इस मीटिंग का और इसको हेड किया है निर्मला सीतारमन ने। ये हमारी फाइनेंस मिनिस्टर हैं, ना सिर्फ फाइनेंस मिनिस्टर हैं बल्कि हमारी मिनिस्टर ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स भी हैं, ठीक है। यहाँ पे नरेंद्र मोदी जी हैं जो कि हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं ऑब्वियसली। अमित शाह हमारे कौन है? मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स हैं। और राजनाथ सिंह हमारे डिफेंस मिनिस्टर हैं। Where has the Asian Security Summit IISS Shangri-La Dialogue 2025 been organized? एशियाई सुरक्षा शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ पर किया गया था? इसको ऑर्गेनाइज किया गया है सिंगापुर में, ठीक है। सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही रहेगा। इसके बारे में कुछ और फैक्ट्स देखते हैं। सबसे पहले एशियन सिक्योरिटी समिट को हम शंग्रीला डायलॉग के नाम से भी जानते हैं और इस साल ये इसका 22nd नंबर का एडिशन था जो कि 30th मई से लेकर 1 जून तक हुआ है इन द ईयर 2025, ठीक है। इंडिया को रिप्रेजेंट किया है हमारे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ने जो कि हैं जनरल अनिल चौहान, ठीक है। थीम क्या रखी गई थी इस इवेंट के लिए? वॉर्स एंड द वॉर्स ऑफ फ्यूचर। वेयर हैज द इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ग्लेशियर कंजर्वेशन 2025 बीन हेल्ड? ग्लेशियर के संरक्षण पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 2025 कहाँ पर आयोजित किया गया है? इसको ऑर्गेनाइज किया गया था तजिकिस्तान की कैपिटल दुशानबे में, ठीक है। ये एक हाई लेवल इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस थी ग्लेशियर कंजर्वेशन पे जो कि कंडक्ट की गई है दुशानबे में और ये कैपिटल है तजिकिस्तान की। कब से कब तक? 3 दिन की इवेंट थी ये, 29 से लेकर 31 मई तक। इंडिया को रिप्रेजेंट किया हमारे यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने जो कि हैं श्री कीर्ति वर्धन सिंह ने, ठीक है। Where was the 6th BIMSTEC Summit 2025 been organized? 6वां बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ पर किया गया था? इसको ऑर्गेनाइज किया गया था थाईलैंड के बैंकॉक में, ठीक है। तो इस 6th एडिशन था बिम्स्टेक समिट का जो कि बैंकॉक में हुआ है 2 से लेकर 4 अप्रैल तक। और बिम्स्टेक की बात करेंगे यहाँ पे तो ये एक रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें कि बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका और थाईलैंड आते हैं, ठीक है। इसका चेयरमैन इस साल कौन है? थाईलैंड है। थाईलैंड कंट्री यानी कि इसको लीड कर रहा है। और इंडिया की तरफ से इसमें कौन गए थे पार्टिसिपेट करने? हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी। और इस इवेंट के लिए हमने थीम रखी थी बिम्स्टेक, प्रॉस्पेरस, रेजिलिएंट एंड ओपन, ओके। वेयर हैज द 3rd AI एक्शन समिट 2025 co-chaired by प्राइम मिनिस्टर मोदी स्टार्टेड? प्रधानमंत्री मोदी की सह अध्यक्षता में तीसरा AI एक्शन शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ शुरू हुआ है? तो ये स्टार्ट हुआ था फ्रांस के पेरिस शहर में। ये 3rd AI एक्शन समिट था जिसको कि को चेयर किया हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने पेरिस के अंदर ऑन 10 फरवरी। और इस कॉन्फ्रेंस को ओरिजिनली कौन चेयर कर रहा है? तो फ्रांस के प्रेसिडेंट इमानुएल मैक्रोन, ठीक है। याद रखिएगा प्राइम मिनिस्टर मोदी इसमें को चेयर थे। नेक्स्ट है, वेयर हैज द फर्स्ट इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम समिट 2025 बीन ऑर्गेनाइज्ड? पहला अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ पर किया गया है? ये ऑर्गेनाइज किया गया था केन्या के नायरोबी शहर में, ठीक है। मैंने आपको बताया कि कोई भी चीज़ अगर पहली बार होती है तो वो आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, ठीक है। तो पहला ऐसा ये इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम समिट था जो कि पहली बार केन्या नायरोबी में हुआ है, ठीक है। तो फर्स्ट ये ऐसा इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम समिट थी जो कि 17 जून को नायरोबी में कंडक्ट की गई और ऐसी ये फर्स्ट कॉन्फ्रेंस है जो कि अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में हुई है। टॉपिक यानी कि इसके लिए थीम हमने क्या रखी थी? अफ्रीका टुगेदर, अ कॉन्टिनेंटल कॉल टू रिलीजियस फ्रीडम। वेयर डिड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी लीड द 11th इंटरनेशनल योगा डे सेशन? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस सत्र का नेतृत्व कहाँ पर किया है?
सबसे पहली बात कि इंटरनेशनल योगा डे हम कब मनाते हैं, 21 जून को हर साल मनाते हैं। इस साल ये इसका 11th एडिशन था और हमने इस साल इसको कहाँ पे सेलिब्रेट किया, आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में। ओके, तो 21 जून को प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने 11th इंटरनेशनल योगा डे सेलिब्रेशन को लीड किया आंध्र प्रदेश में, कहाँ पे, आर के बीच पे इन विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश। और थीम इस साल के लिए रखी गई थी योगा फॉर वन अर्थ वन हेल्थ। ठीक है, आपको याद रखना है इंटरनेशनल योगा डे हम कब मनाते हैं, 21 जून को। Which minister has participated on behalf of India in Ireland on the 40th anniversary of the Kanishka plane tragedy? कनिष्क विमान त्रासदी की 40वीं वर्षगांठ पर आयरलैंड में भारत की ओर से किस मंत्री ने भाग लिया है? तो इस साल कनिष्का प्लेन ट्रेजेडी की 40th एनिवर्सरी थी और इसमें इंडिया की तरफ से गए थे पार्टिसिपेट करने मिस्टर हरदीप सिंह पुरी। ओके, वेयर हैज द लोकसभा स्पीकर ओम बिरला इनॉग्रेटेड द नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ एस्टिमेट्स कमिटी इन जून 2025? जून 2025 में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने प्राक्कलन समितियों के राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ पर किया है? तो इसका उद्घाटन हुआ था महाराष्ट्र के मुंबई शहर में। ठीक है, यहाँ पे लोकसभा स्पीकर ओम बिरला गए थे इसको इनॉग्रेट करने। Where has the 7th edition of Helicopter and Small Aircraft Summit 2025 been organized? 7वां हेलीकॉप्टर और लघु विमान शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ पर किया गया है? ये ऑर्गेनाइज किया गया था महाराष्ट्र के पुणे शहर में। Who has participated from India's side in the Shanghai Cooperation Organization Defense Ministers Meeting in June 2025? जून 2025 में शंघाई सहयोग संगठन रक्षा मंत्रियों की बैठक में भारत की ओर से किसने भाग लिया? क्योंकि ये डिफेंस मिनिस्टर्स की मीटिंग थी एससीओ में, तो हमारी इंडिया की तरफ से भी डिफेंस मिनिस्टर ही जाएंगे इसमें पार्टिसिपेट करने। आंसर है डी ऑप्शन, मिस्टर राजनाथ सिंह। ठीक है, तो इंडियाज डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह कॉल्ड फॉर डिसिसिव एक्शन अगेंस्ट द थ्रेट ऑफ क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म एट द एससीओ डिफेंस मिनिस्टर्स मीटिंग। कहाँ पे हुई ये मीटिंग? चाइना के किंगडाओ सिटी में जून में। ठीक है, और ये इसका 22 नंबर का एडिशन था। यहाँ पे हमारे मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने बेसिकली ये कहा है कि हमें कुछ इंपॉर्टेंट एक्शंस लेने की जरूरत है अगेंस्ट द थ्रेट ऑफ क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म। हु चेयर्ड द 48th प्रगति मीटिंग इन जून 2025? जून 2025 में 48वीं प्रगति बैठक की अध्यक्षता किसने की है? इसको लीड किया था प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने। ठीक है, प्रगति का फुल फॉर्म क्या होता है? प्रोएक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इम्प्लीमेंटेशन। और प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने चेयर किया 48th प्रगति मीटिंग को, जिसका पर्पस था क्रिटिकल जो ऑनगोइंग इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं माइनिंग, रेलवेज और वाटर रिसोर्सेज सेक्टर में, उनमें बढ़ोतरी करना, यानी कि उनको एक्सेलरेट करना। ठीक है, वेयर वॉज द फर्स्ट ट्राइलेटरल मीटिंग बिटवीन बांग्लादेश, पाकिस्तान एंड चाइना हेल्ड इन जून 2025? जून 2025 में बांग्लादेश, पाकिस्तान और चीन के बीच पहली त्रिपक्षीय बैठक कहाँ पर आयोजित की गई? तो ऐसी पहली ये ट्राइलेटरल मीटिंग थी, आपको सबसे पहले ये याद रखना है। और कौन कौन सी कंट्रीज के बीच में हुई है ये भी इंपॉर्टेंट है, तो चाइना, पाकिस्तान और बांग्लादेश। ठीक है, और ये मीटिंग कहाँ पे ऑर्गेनाइज की गई? तो इसके लिए वेन्यू रखा गया था यूनान प्रोविंस, जो कि चाइना में है। ठीक है, नेक्स्ट है वेयर इज द नाटो समिट 2025 हेल्ड? नाटो शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो ये समिट ऑर्गेनाइज हुई थी नीदरलैंड्स के द हेग में। ठीक है, नाटो का फुल फॉर्म क्या है? नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इसका हेडक्वार्टर्स कहाँ पे लोकेटेड है? इसका हेडक्वार्टर्स है ब्रुसेल्स में, जो कि बेल्जियम में एक शहर है। ठीक है, नेक्स्ट है वेयर हैज द वर्ल्ड हाइड्रोजन समिट 2025 बीन ऑर्गेनाइज्ड? विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ पर किया गया है? इसको ऑर्गेनाइज किया गया था डी ऑप्शन, नीदरलैंड्स के रॉटरडैम में। फाइन, वर्ल्ड हाइड्रोजन समिट हुई थी 20 से लेकर 22 मई तक रॉटरडैम नीदरलैंड्स में। और इंडिया की तरफ से इसमें कौन गया था पार्टिसिपेट करने? तो हमारी मिनिस्ट्री जो है न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी की, इसमें जो सेक्रेटरी हैं यानी श्री संतोष कुमार सारंगी, ये गए थे इंडिया की तरफ से इसमें पार्टिसिपेट करने रॉटरडैम। ठीक है, विच सिटी इज गोइंग टू होस्ट द फर्स्ट एशियन इंडिया क्रूज डायलॉग इन जुलाई 2025? जुलाई 2025 में भारत ने प्रथम आसियान भारत क्रूज वार्ता की मेजबानी किस शहर ने की? एक बार फिर से ये ऐसी पहली एशियन इंडिया क्रूज डायलॉग था जो कि ऑर्गेनाइज किया गया था बी ऑप्शन, तमिलनाडु के चेन्नई शहर में। ओके, नेक्स्ट है इंडिया हैज पार्टिसिपेटेड वर्चुअली इन द 24th इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन मीटिंग ऑर्गेनाइज्ड बाय विच कंट्री? भारत ने किस देश द्वारा आयोजित 24वीं हिंद महासागर रिम एसोसिएशन बैठक में वर्चुअली भाग लिया है? ये 24वां एडिशन था इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन की मीटिंग का, और इसको इस साल ऑर्गेनाइज किया है श्रीलंका कंट्री ने। हमने वर्चुअली इसमें पार्टिसिपेट किया है। ओके, थीम क्या रखी गई थी इस इवेंट के लिए? सस्टेनेबल इंडियन ओशन फॉर फ्यूचर जनरेशन। Where is the 12th edition of the World Government Summit organized in February 2025?
फरवरी 2025 में विश्व सरकार शिखर सम्मेलन का 12वां संस्करण कहाँ पर आयोजित किया गया है? इसको ऑर्गेनाइज किया गया था दुबई में, जो कि यूएई में है। ठीक है, कब से कब तक हुआ था ये इवेंट? 10 से लेकर 13 फरवरी तक। इसके लिए हमने थीम रखी थी शेपिंग फ्यूचर गवर्नमेंट्स, और इंडिया को इसमें रिप्रेजेंट किया है हमारे मिनिस्टर फॉर एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने, जो कि हैं मिस्टर भूपेंद्र यादव। ठीक है, वेयर इज द 8th एडिशन ऑफ द इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस हेल्ड? हिंद महासागर सम्मेलन IOC का 8वां संस्करण कहाँ पर आयोजित किया गया? इसका जो 8th एडिशन था वो ऑर्गेनाइज हुआ था ओमान के मस्कट शहर में। राइट, तो इन फरवरी 2025 इंडिया, सिंगापुर एंड ओमान आर होस्टिंग द 8th इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस इन मस्कट, ओमान। कौन सी 3 कंट्रीज इसको होस्ट कर रही हैं, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इंडिया, सिंगापुर और ओमान। ये कब से कब तक हुआ है? 16 और 17 फरवरी को, और इसके लिए थीम रखी गई थी वोयाज टू न्यू हॉरिजन्स ऑफ मैरीटाइम पार्टनरशिप। ठीक है, वेयर हैज द 150th IPU समिट 2025 बीन ऑर्गेनाइज्ड? 150वें IPU शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो इसको ऑर्गेनाइज किया गया है उज्बेकिस्तान के ताशकेंत में। ठीक है, डी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही रहेगा। तो 150th एडिशन था ये IPU समिट का, और ये ताशकेंत उज्बेकिस्तान में कंडक्ट हुआ है 5 से लेकर 9 अप्रैल तक। इंडिया की तरफ से कौन गया था पार्टिसिपेट करने? तो हमारे लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला गए थे इसमें हिस्सा लेने, और इसके लिए हमने थीम रखी है पार्लियामेंट्री एक्शन फॉर सोशल डेवलपमेंट एंड जस्टिस। Where has the 3rd BIMSTEC Agriculture Conference 2025 been organized? तीसरे बिम्स्टेक कृषि सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ पर किया गया है? ये ऑर्गेनाइज किया गया था नेपाल के काठमांडू शहर में। ठीक है, इंडिया की तरफ से कौन गया था पार्टिसिपेट करने? तो ये है हमारे मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर मिस्टर श्री शिवराज सिंह चौहान। ठीक है, इन्होंने इंडियन डेलीगेशन को इस इवेंट पे लीड किया था। Where has the 9th Global Technology Summit 2025 been organized? 9वें वैश्विक प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ पर किया गया है? इसको ऑर्गेनाइज किया गया नई दिल्ली में। डी ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा। और ये 9th एडिशन था, जो कि 10 से लेकर 12 अप्रैल को ऑर्गेनाइज हुआ नई दिल्ली में। इस कॉन्फ्रेंस को इनॉग्रेट किया हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर डॉक्टर S जयशंकर ने। ये 9th एडिशन था, और थीम इसके लिए वन वर्ड रखी गई थी, जो कि है पॉसिबिलिटी। Where has the first indirect dialogue between Iran and the US on nuclear program been organized in April 2025? अप्रैल 2025 में ईरान और अमेरिका के बीच परमाणु कार्यक्रम को लेकर पहली अप्रत्यक्ष वार्ता का आयोजन कहाँ पर किया गया? क्या ऐसा फर्स्ट इनडायरेक्ट डायलॉग है बिटवीन ईरान एंड द US न्यूक्लियर प्रोग्राम के ऊपर, और ये ऑर्गेनाइज किया गया है ओमान के मस्कट शहर में। ठीक है, ए ऑप्शन सही रहेगा यहाँ पे। ईरान के फॉरेन मिनिस्टर अब्बास अराक्ची और US के स्पेशल एनवॉय स्टेवे विटकॉफ ने इस टॉक को अटेंड किया। ठीक है, वेयर हैज द इंडियन नेवी ऑर्गेनाइज्ड द 3rd एडिशन ऑफ मेघायन 25 इन अप्रैल 2025? अप्रैल 2025 में भारतीय नौसेना ने मेघायन 25 के तीसरे संस्करण का आयोजन कहाँ पर किया है? करेक्ट आंसर है यहाँ पे नई दिल्ली, और याद रखिएगा ये इसका 3rd एडिशन है। ओके, नेक्स्ट है वेयर इज अफ्रीकाज लार्जेस्ट टेक एंड स्टार्टअप शो JITEX 2025 ऑर्गेनाइज्ड? अफ्रीका का सबसे बड़ा टेक और स्टार्टअप शो जो कि है JITEX 2025, इसका आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो ये ऑर्गेनाइज किया गया था मोरक्को के माराकेक में। ठीक है, डी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। याद रखिएगा ये अफ्रीका का लार्जेस्ट टेक एंड स्टार्टअप शो है। फुल फॉर्म क्या होता है JITEX का? गल्फ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एग्जीबिशन। ठीक है, और इंडिया को इसमें रिप्रेजेंट किया हमारे मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप ने, जो कि हैं मिस्टर जयंत चौधरी। ठीक है, ये गए थे इसमें पार्टिसिपेट करने, इंडिया को रिप्रेजेंट करने। वेयर इज द 15th एडिशन ऑफ ब्रिक्स एग्रीकल्चर मिनिस्टर्स मीटिंग ऑर्गेनाइज्ड इन अप्रैल 2025? अप्रैल 2025 में 15वीं ब्रिक्स कृषि मंत्रियों की बैठक का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो ये ऑर्गेनाइज हुई थी ब्राजील के ब्राजीलिया शहर में। ये 15th एडिशन था ब्रिक्स एग्रीकल्चर मिनिस्टर्स मीटिंग का, जो कि ब्राजील में हुआ, और इंडिया की तरफ से गए थे यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्टर हमारे पार्टिसिपेट करने, जो कि हैं शिवराज सिंह चौहान। ठीक है, थीम क्या रखी गई थी इस इवेंट के लिए? प्रमोटिंग इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल एग्रीकल्चर थ्रू कॉपरेशन, इनोवेशन एंड इक्विटेबल ट्रेड अमंग द ब्रिक्स कंट्रीज। वेयर हैज द इंटरनेशनल बुद्धिस्ट कॉन्फ्रेंस 2025 बीन ऑर्गेनाइज्ड? अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ पर किया गया? इसको ऑर्गेनाइज किया गया था, डी ऑप्शन, अरुणाचल प्रदेश के नाम से ही शहर में। ओके, थीम रखी गई थी बुद्धिज्म एंड कल्चर ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया। हु होस्टेड द 38th मीटिंग ऑफ द सेंट्रल आर्कियोलॉजिकल एडवाइजरी बोर्ड इन अप्रैल 2025? अप्रैल 2025 में केंद्रीय पुरातत्व सलाहकार बोर्ड की 38वीं बैठक की मेजबानी किसने की है? इसको होस्ट किया है ए ऑप्शन, यदुबीर सिंह ने।
कौन है यदुबीर सिंह? ये जनरल हैं आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया में, ठीक है, इन्होंने इस इवेंट को होस्ट किया है। तो 38 मीटिंग थी ये सेंट्रल आर्कियोलॉजिकल एडवाइजरी बोर्ड की, इसको होस्ट किया यदुबीर सिंह ने, जो कि डायरेक्टर जनरल हैं आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया में। इस मीटिंग को कंडक्ट किया गया है 23 अप्रैल को, कहाँ पे? नई दिल्ली में। Where is the 6th edition of the International Exhibition and Conference India Steel 2025 organized in April 2025? अप्रैल 2025 में अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी और सम्मेलन भारत स्टील 2025 का 6वां संस्करण कहाँ पर आयोजित किया गया है? इसको ऑर्गेनाइज किया गया महाराष्ट्र के मुंबई शहर। साथ ही इस इवेंट को इनॉग्रेट किया था हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने, और इस इवेंट को लीड किया मिनिस्ट्री ऑफ स्टील ने फिक्की के साथ मिलकर, ठीक है। Where was the 11th BRICS Labour and Employment Ministers meeting held in April 2025? अप्रैल 2025 में 11वीं ब्रिक्स श्रम एवं रोजगार मंत्रियों की बैठक कहाँ पर आयोजित हुई है? ये कंडक्ट हुई है ब्राजील के शहर ब्राजीलिया में। Where has the government of India launched the 5th marine census in the Coastal State Fisheries Conference 2025? भारत सरकार ने तटीय राज्य मत्स्य पालन सम्मेलन 2025 में 5वीं समुद्री जनगणना की शुरुआत कहाँ पर की है? करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, महाराष्ट्र के मुंबई शहर में। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लॉन्च द 5th मरीन सेंसस एंड लॉन्च द व्यास नव मोबाइल एप्लीकेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है, इसको याद रखिएगा। ड्यूरिंग द कोस्टल स्टेट फिशरीज कॉन्फ्रेंस 2025, जो कि मुंबई में हुआ 28 अप्रैल को। इस कॉन्फ्रेंस को चेयर किया हमारे मिनिस्टर राजीव रंजन सिंह आका ललन सिंह ने, ठीक है। तो ये 5th मरीन सेंसस यहाँ पे कंडक्ट हुआ, ये बात इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात ये इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे एक मोबाइल एप्लीकेशन भी लॉन्च किया गया जिसका नाम है व्यास नव। तो वीडियो कंटिन्यू करने से पहले मैं आपको इन्फॉर्म कर दूं कि अगर आपको डेली करंट अफेयर्स की प्रिपरेशन करनी है तो आपको डेली बेसिस पे इसका कंटेंट मिल जाएगा हमारे चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि पे। यहाँ पे डेली हम लोग इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को कवर करते हैं, तो आप इसको ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसके अलावा अगर आप जीएस और करंट अफेयर्स हिंदी मीडियम में चाहते हैं तो इसके लिए आप हमारे चैनल रवि स्टडी जीके को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इन केस आपको बुक्स चाहिए प्रिंटेड फॉर्मेट में तो आपको ये मिल जाएगी हमारी वेबसाइट www.raviaditipublications.com पे, और ये आपके घर तक भी डिलीवर की जाएंगी। तो फिलहाल आपके लिए हमने लॉन्च किया है ये जीएस का 1 लाइनर 25,000 प्लस एग्जाम फैक्ट का बुक, जहाँ पर सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर किए गए हैं। साथ ही आपको यहाँ पे जनरल नॉलेज, जनरल साइंस, एनसीईआरटी के नोट्स वगैरह भी मिल जाएंगे, तो आप इसको ज़रूर एक बार विजिट करिएगा। इसके अलावा अगर आपको ई बुक्स चाहिए तो ये ईमेल के थ्रू इंस्टेंटली आपको दी जाएगी, और ये आपको मिलेगा हमारी वेबसाइट www.ravibookspdf.com पर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जनवरी टू अप्रैल यानी कि लास्ट 4 मंथ के करंट अफेयर्स की बुक अवेलेबल है। इसके अलावा यहाँ पे मंथली प्लस ईयरली बुक्स भी अवेलेबल हैं, तो आप इसको भी एक बार ज़रूर चेकआउट करिएगा। इसमें से आपको जो भी बुक्स चाहिए वो आप इस वेबसाइट पे जाके परचेज कर सकते हैं, और वो आपको ईमेल के थ्रू भेज दी जाएगी। और ये है हमारा मोबाइल एप्लीकेशन रवि स्टडी ऐप। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 25,000 प्लस जीएस टेस्ट सीरीज अवेलेबल है। यहाँ पे जाके आप फ्री पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं इस लेक्चर का। करंट अफेयर्स के नोट्स आपको मिल जाएंगे, यूट्यूब के वीडियो नोट्स होंगे, ई बुक्स, जीएस नोट्स, करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज और भी बहुत कुछ है। तो आप हमारे रवि स्टडी एप्लीकेशन को भी ज़रूर डाउनलोड करिए और इसको एक्सप्लोर करिए। और सभी वीडियोज़ और ई बुक से रिलेटेड जो अपडेट्स होंगे वो आपको मिलेंगे हमारे टेलीग्राम चैनल रवि अदिति क्लासेस पर, तो इसको भी आप ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा, जिससे कि आप अपडेटेड रहें हमारे सारे न्यू लॉन्चेस से। तो चलिए अब वीडियो कंटिन्यू करते हैं। वेयर हैज़ द प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी लॉन्च द वेव्स 2025 प्रोग्राम? इस प्रोग्राम को लॉन्च किया है प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने महाराष्ट्र के शहर मुंबई में, ठीक है। वेव्स का फुल फॉर्म क्या है? वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड एंटरटेनमेंट समिट। ये समिट हुई है 1 मई से लेकर 4 मई तक। थीम क्या रखी गई इसके लिए? कनेक्टिंग क्रिएटर्स, कनेक्टिंग कंट्रीज। फाइन। Where has the 12th Global Space Exploration Conference 2025 been organized? 12वां वैश्विक अंतरिक्ष अन्वेषण सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ पर किया गया? इस इवेंट को ऑर्गेनाइज किया गया था नई दिल्ली में। डी ऑप्शन बिल्कुल ठीक रहेगा। ये 12th एडिशन था इस प्रोग्राम का, जो कि 7 से लेकर 9 मई तक नई दिल्ली में हुआ है, और इसको इस साल इंडिया होस्ट कर रहा है। साथ ही इसको इनॉग्रेट किया हमारे साइंस और स्पेस मिनिस्टर ने, जो कि हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह, ठीक है। इस इवेंट के लिए थीम रखी गई थी रीचिंग न्यू वर्ल्ड्स, अ स्पेस एक्सप्लोरेशन रेनेसेंस, ठीक है। जिस इवेंट में थीम है उसको ज़रूर याद रखिएगा, कई बार एग्जाम में थीम भी पूछी जाती है। Where has the 5th India ASEAN Youth Summit 2025 been organized? 5वां भारत आसियान युवा सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो इसका आयोजन हुआ था असम के गुवाहाटी शहर में, ठीक है।
तो इंडिया एशियान 5th यूथ समिट थी ये, जो कि गुवाहाटी असम में हुई फ्रॉम 12th to 16th ऑफ मई, और इस इवेंट के लिए हमने थीम रखी थी शेयर्ड वैल्यूज कॉमन डेस्टिनी। इन विच स्टेट और द यूनियन टेरिटरी द 18th प्रवासी भारतीय दिवस कॉन्फ्रेंस हैज़ बीन ऑर्गेनाइज्ड? किस राज्य या फिर यूनियन टेरिटरी में 18वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का आयोजन किया गया है? सबसे पहले प्रवासी भारतीय दिवस हम कब मनाते हैं? तो 9 जनवरी को हर साल मनाते हैं। रीज़न क्या है? क्योंकि इसी दिन महात्मा गांधी जी साउथ अफ्रीका से वापस आए थे इंडिया में 1915 में। ठीक है, इसी दिन को कमेमोरेट करने के लिए हम 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस सेलिब्रेट करते हैं। और इस साल इसका जो कॉन्फ्रेंस था वो ऑर्गेनाइज किया गया था उड़ीसा के शहर भुवनेश्वर में। ठीक है, तो इस इवेंट पे चीफ गेस्ट कौन थी? तो ये थी क्रिस्टाइन कार्ला कंगालू, जो कि प्रेसिडेंट हैं रिपब्लिक ऑफ त्रिनिदाद एंड टोबैगो में। इन्होंने इसमें वर्चुअली पार्टिसिपेट किया था और ये चीफ गेस्ट थी। थीम इसके लिए रखी गई थी डायस्पोराज कंट्रीब्यूशन टू अ विकसित भारत। In which state BIMSTEC Youth Summit 2025 has been organized in February 2025? फरवरी 2025 में किस राज्य ने बिम्स्टेक युवा शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन किया है? पीछे हमने बात करी थी इंडिया एशियान यूथ समिट की, और ये बिम्स्टेक यूथ समिट है। ठीक है, कंफ्यूज नहीं करिएगा, दोनों जो समिट्स या कॉन्फ्रेंसेज हैं वो अलग अलग हैं। और बिम्स्टेक यूथ समिट को इस साल ऑर्गेनाइज किया गया था गुजरात के गांधीनगर शहर में। ओके, तो बिम्स्टेक यूथ समिट गांधीनगर गुजरात में स्टार्ट हुई थी। इसको 7 से लेकर 11 फरवरी तक ऑर्गेनाइज किया गया था। किसने इनॉग्रेट किया? हमारे मिनिस्टर डॉक्टर मनसुख मांडवीय ने इसको इनॉग्रेट किया था 8 फरवरी को, और इसके लिए हमने थीम रखी थी यूथ एज अ ब्रिज फॉर इंट्रा बिम्स्टेक एक्सचेंज। ओके, Where was Aero India 2025, which is one of Asia's largest air shows, organized? Aero India 2025 वन ऑफ एशियाज लार्जेस्ट एयर शो है। इसको कहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया था? आंसर है कर्नाटका का बेंगलुरु शहर, यहाँ पे इसको ऑर्गेनाइज किया गया था। और कब किया गया? तो 10 से लेके 14 फरवरी तक। और बेंगलुरु में भी कहाँ पे? तो यलहंका एयरफोर्स स्टेशन पे। ठीक है, 15th एडिशन था ये इस इवेंट का, और थीम रखी गई थी द रनवे टू अ बिलियन अपॉर्चुनिटीज। Prime Minister Narendra Modi has invited Prime Minister Albanese of which country to the 7th Quad Summit 2025? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस देश के प्रधानमंत्री अल्बनीज को 7वें क्वाड शिखर सम्मेलन 2025 में आमंत्रित किया है? करेक्ट आंसर है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया के ये प्राइम मिनिस्टर हैं एंथोनी अल्बनीज। इनको प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने इन्वाइट किया था अपनी कंट्री में टू द 7th क्वाड समिट। ओके, Where will the 28th National E-Governance Conference 2025 be organized? 28वां राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ पर किया जाएगा? ये ऑर्गेनाइज हुआ है आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में। इस कॉन्फ्रेंस के लिए हमने थीम क्या रखी थी? डेवलप्ड इंडिया, सिविल सर्विसेज एंड डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। Where is the 58th annual meeting of the Asian Development Bank organized in May 2025? मई 2025 में एशियाई विकास बैंक की 58वीं वार्षिक बैठक का आयोजन कहाँ पर किया गया? इसको ऑर्गेनाइज किया गया था इटली के मिलन शहर में। फाइन, और यहाँ पे इंडिया की तरफ से कौन गई थी पार्टिसिपेट करने? तो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन ने इंडिया को रिप्रेजेंट किया। Where has the International शैव सिद्धांत कॉन्फ्रेंस 2025 बीन ऑर्गेनाइज्ड? अंतर्राष्ट्रीय शैव सिद्धांत सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ पर किया गया? ये ऑर्गेनाइज किया गया था तमिलनाडु के चेन्नई शहर में। डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। Where has the Union Minister Jyotiraditya Scindia inaugurated the 22nd edition of भारत टेलीकॉम 2025? केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने 22वें भारत टेलीकॉम 2025 का उद्घाटन कहाँ पर किया? आंसर है बी ऑप्शन, नई दिल्ली। Where has the National Conference on खरीफ कैंपेन 2025 been organized? ये यहाँ पे गलत है। जो नेशनल कॉन्फ्रेंस है खरीफ कैंपेन 2025 की, ये कहाँ पे ऑर्गेनाइज हुई है? करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका नई दिल्ली। ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। Where is Maritime Defense Exhibition and Conference Asia 2025 ऑर्गेनाइज, जिसका नाम है इमडेक्स? समुद्री रक्षा प्रदर्शनी और सम्मेलन इमडेक्स एशिया 2025 का आयोजन कहाँ पर किया गया है? इसको ऑर्गेनाइज किया गया है सिंगापुर कंट्री में। ठीक है, सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 61 है, Where in May 2025 have the US and China begun the talks amid the trade war and the tariff dispute? मई 2025 में अमेरिका और चीन ने व्यापार युद्ध और टैरिफ विवादों के बीच वार्ता कहाँ शुरू की गई है? ये स्टार्ट हुआ था स्विट्जरलैंड के जेनेवा में। ठीक है, When has the 69th session of United Nations Commission on the Status of Women started? संयुक्त राष्ट्र महिला स्थिति आयोग का 69वां सत्र कहाँ पर प्रारंभ किया गया था? ये स्टार्ट हो गया था यूएसए के न्यूयॉर्क में। ठीक, इंडिया की तरफ से कौन गई थी पार्टिसिपेट करने? इंडिया की तरफ से हमारी मिनिस्टर फॉर वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट गई थी इंडिया को रिप्रेजेंट करने, और जो हैं अन्नपूर्णा देवी।
वेयर हैज़ द 10th रेजिना डायलॉग 2025 बीन ऑर्गेनाइज्ड? 10वां राइसीना डायलॉग 2025 का आयोजन कहाँ पर किया गया? ये ऑर्गेनाइज हुआ था नई दिल्ली में। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। रेजिना डायलॉग ऑर्गेनाइज हुआ नई दिल्ली में कब से कब तक? 17 से लेके 19 मार्च तक। इस कॉन्फ्रेंस को इनॉग्रेट किया हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने। इसमें चीफ गेस्ट कौन थी ये इंपॉर्टेंट है, और चीफ गेस्ट थी इसमें न्यूजीलैंड के प्राइम मिनिस्टर जो कि हैं क्रिस्टोफर लक्सन। ठीक है, थीम क्या रखी गई थी इसके लिए? काला चक्र, पीपल, पीस एंड प्लैनेट। ओके, Who inaugurated the ग्रामीण भारत महोत्सव 2025 ऑर्गेनाइज्ड इन न्यू दिल्ली? नई दिल्ली में आयोजित ग्रामीण भारत महोत्सव 2025 का उद्घाटन किसने किया है? फर्स्ट ऑफ ऑल इसका वेन्यू याद रखिएगा कि ग्रामीण भारत महोत्सव कहाँ पर ऑर्गेनाइज किया गया था? नई दिल्ली में, और इसको इनॉग्रेट किया है हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने। ठीक है, बी ऑप्शन सही रहेगा। रूरल इंडिया फेस्टिवल का मोटो क्या रखा गया था? इफ द विलेज ग्रोज द कंट्री ग्रोज। ठीक है, और थीम इसके लिए थी बिल्डिंग अ रेजिलियंट रूरल इंडिया फॉर अ डेवलप्ड इंडिया 2024। ओके, वेयर हैज द रिम्स मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस 2025 बीन ऑर्गेनाइज्ड? रिम्स मंत्री स्तरीय सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ पर किया गया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा श्रीलंका के कोलंबो शहर में। ठीक है, रिम्स का फुल फॉर्म क्या है? रीजनल इंटीग्रेटेड मल्टी हजार्ड अर्ली वार्निंग सिस्टम, और इंडियन डेलीगेशन को लीड किया डॉक्टर एम रविचंद्रन ने, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज में सेक्रेटरी हैं। ओके, और इस इवेंट के लिए थीम रखी गई थी एक्शनेबल अर्ली वार्निंग्स एंड क्लाइमेट सर्विसेज फॉर ऑल। वेयर हैज द यूनियन गवर्नमेंट लॉन्च द बैटरी आधार प्रोजेक्ट एट द बैटरी समिट 2025? केंद्र सरकार ने बैटरी शिखर सम्मेलन 2025 में बैटरी आधार परियोजना की शुरुआत कहाँ पर करी है? सिंपली आपसे पूछा जा रहा है कि बैटरी समिट कहाँ पर ऑर्गेनाइज की गई थी? आंसर है ए ऑप्शन, नई दिल्ली। ठीक है, नेक्स्ट है हु हैज इनॉग्रेटेड द फर्स्ट एडिशन ऑफ सोल लीडरशिप कॉन्क्लेव इन फरवरी 2025? फरवरी 2025 में सोल लीडरशिप कॉन्क्लेव के पहले संस्करण का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? करेक्ट आंसर हो जाएगा प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, और ये क्योंकि फर्स्ट एडिशन था सोल लीडरशिप कॉन्क्लेव का, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो 21 फरवरी को प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने इनॉग्रेट किया सोल लीडरशिप कॉन्क्लेव का फर्स्ट एडिशन, कहाँ पे? नई दिल्ली में। और भूटान के प्राइम मिनिस्टर शेरिंग तोब्गे, इन्होंने कीनोट एड्रेस डिलीवर किया एज द चीफ गेस्ट इन द फर्स्ट एडिशन। आपसे पूछा जा सकता है कि इस इवेंट पे चीफ गेस्ट कौन थे? तो ये थे भूटान के प्राइम मिनिस्टर शेरिंग तोब्गे। ठीक है, कहाँ पे हुआ था? नई दिल्ली में। वेयर इज द फर्स्ट इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन कार्बन मार्केट नेचर 2025 हेल्ड? कार्बन बाजार पर पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन प्रकृति 2025 कहाँ पर आयोजित किया गया है? ये ऑर्गेनाइज हुआ था नई दिल्ली में। आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। और क्योंकि ये भी फर्स्ट ऐसी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस थी कार्बन मार्केट नेचर के ऊपर, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और इसको इनॉग्रेट किसने किया था? हमारे मिनिस्टर मनोहर लाल खट्टर जी ने इसको इनॉग्रेट किया था। नेक्स्ट है विच कंट्री इज होस्टिंग द एनुअल कॉन्फ्रेंस ऑफ द इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव साइंसेज फॉर द फर्स्ट टाइम इन फरवरी 2025? फरवरी 2025 में कौन सा देश पहली बार अंतर्राष्ट्रीय प्रशासनिक विज्ञान संस्थान के वार्षिक सम्मेलन की मेजबानी करेगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा इंडिया। ठीक है, पहली बार इंडिया ने इस इवेंट को होस्ट किया है। दिस कॉन्फ्रेंस इज बीइंग ऑर्गेनाइज्ड इन न्यू दिल्ली, कब से कब तक? 10 से लेके 14 फरवरी तक, और इसके लिए हमने थीम रखी थी नेक्स्ट जनरेशन एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स, एम्पावरिंग सिटीजन्स एंड रीचिंग द लास्ट माइल। नेक्स्ट है विच कंट्री विल होस्ट द 28th एडिशन ऑफ कॉमनवेल्थ प्रेसिडेंट्स कॉन्फ्रेंस 2026? कौन सा देश है जो 28वें राष्ट्रमंडल अध्यक्ष सम्मेलन 2026 की मेजबानी करेगा? करेक्ट आंसर है इंडिया। ठीक है, ये 28th एडिशन होगा कॉमनवेल्थ प्रेसिडेंट कॉन्फ्रेंस का, जो कि इंडिया होस्ट करेगा 2026 में। हु हैज इनॉग्रेटेड द 98th एडिशन ऑफ ऑल इंडिया मराठी साहित्य सम्मेलन? 98वें अखिल भारतीय मराठी साहित्य सम्मेलन का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? इसका उद्घाटन किया हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने। तो फरवरी 2025 में 98th एडिशन जो था ऑल इंडिया मराठी साहित्य सम्मेलन का, इसको इनॉग्रेट कर दिया हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने। कहाँ पे? नई दिल्ली में। और इसी सम्मेलन के दौरान गवर्नमेंट ने मराठी को स्टेटस दिया एज अ क्लासिकल लैंग्वेज। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये करंट अफेयर्स में भी आपसे पूछा जा सकता है कि क्या मराठी अब हमारी क्लासिकल लैंग्वेज बन चुकी है या फिर नहीं। तो इसी इवेंट के दौरान मराठी को क्लासिकल लैंग्वेज का स्टेटस दे दिया गया था। ठीक है, वेयर द फर्स्ट कॉन्फ्रेंस फॉर वुमेन पीस कीपर्स 2025 इज हेल्ड? महिला शांति सैनिकों के लिए पहला सम्मेलन 2025 कहाँ पर आयोजित किया गया है? करेक्ट आंसर है डी ऑप्शन, नई दिल्ली। ठीक है, इसका ये पहला कॉन्फ्रेंस था और ये ऑर्गेनाइज हुआ था नई दिल्ली में। टाइटल क्या रखा गया था, यानी कि इसके लिए थीम क्या रखी गई? आंसर है वुमेन इन पीस कीपिंग अ ग्लोबल साउथ पर्सपेक्टिव।
Where has the Inclusion Summit 2025 been organized? समावेशी शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ पर किया गया? ये इवेंट ऑर्गेनाइज हुआ था नई दिल्ली में। डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। In May 2025, the Indian delegation led by Union Minister of State for Defence of India, Sanjay Seth, participated in the Lima 2025 exhibition in which country? मई 2025 में भारत के केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ के नेतृत्व में भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने किस देश में लीमा 2025 प्रदर्शनी में भाग लिया? तो इनकी प्रेसिडेंसी में इंडिया ने इस इवेंट में पार्टिसिपेट किया था, जो कि मलेशिया में कंडक्ट कराया गया था। ओके, लीमा क्या है, फुल फॉर्म क्या है इसका? लांकावी इंटरनेशनल मैरीटाइम एंड एरोस्पेस एग्जीबिशन। इसमें हमारे मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर डिफेंस जो कि हैं मिस्टर संजय सेठ, इन्होंने इंडियन डेलीगेशन को लीड किया था। और ये जो लीमा का इवेंट है ये हुआ था लांकावी मलेशिया के अंदर। कब से कब तक? 20 से लेके 24 मई तक। Where has the conference of the parties 2025 to the Rotterdam and Stockholm conventions been held? रॉटरडैम एवं स्टॉकहोम अभिसमियों के लिए पक्षकारों का सम्मेलन 2025 कहाँ पर आयोजित किया गया है? इसको ऑर्गेनाइज किया गया है स्विट्जरलैंड के जेनेवा शहर में। ठीक है, याद रखिएगा जेनेवा में बहुत सारे इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस के हेडक्वार्टर्स हैं, जैसे कि हो गया आपका वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, फिर विपो का भी हेडक्वार्टर्स यहीं पे है। विपो क्या है? वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन का भी यहीं पे है। इसके अलावा इंटरनेशनल कमिटी ऑफ द रेड क्रॉस का यहाँ पे है। फिर यूनाइटेड नेशंस का जो ऑफिस है वो भी लोकेटेड है कहाँ पे? जेनेवा में। ठीक है, तो बहुत सारी ऐसी डिफरेंट बॉडीज़ हैं जिनका जो हेडक्वार्टर है वो जेनेवा में लोकेटेड है। थीम क्या रखी गई थी इस कॉन्फ्रेंस के लिए? मेक द इनविजिबल विजिबल, गुड मैनेजमेंट ऑफ केमिकल्स एंड वेस्ट। Where did Prime Minister Narendra Modi chair the 10th Governing Council मीटिंग ऑफ नीति आयोग इन मई 2025? मई 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीति आयोग की 10वीं गवर्निंग काउंसिल बैठक की अध्यक्षता कहाँ की है? तो ये 10th गवर्निंग काउंसिल मीटिंग थी नीति आयोग की, जो कि ऑर्गेनाइज की गई थी नई दिल्ली में। 10th गवर्निंग काउंसिल मीटिंग नीति आयोग की कब से कब तक हुई? 24 मई को हुई है ये नई दिल्ली में, और इसको चेयर किया हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने। इसकी थीम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको ज़रूर याद रखिएगा क्योंकि ये नीति आयोग से रिलेटेड है। और थीम क्या है इसके लिए? इंडिया फॉर डेवलप्ड स्टेट एट द रेट ऑफ 2047। ठीक है, वेयर हैज़ प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू इनॉग्रेटेड द नेशनल इन्वायरमेंट कॉन्फ्रेंस 2025? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रीय पर्यावरण सम्मेलन 2025 का उद्घाटन कहाँ पर किया? इन्होंने इसको इनॉग्रेट किया है नई दिल्ली में। ठीक है, बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। विच स्टेट ऑफ इंडिया हैज़ होस्टेड द इंटरनेशनल यूथ कॉन्फ्रेंस 2025? अंतर्राष्ट्रीय युवा सम्मेलन 2025 की मेजबानी भारत के किस राज्य ने की है? तो ये तीसरी यूथ कॉन्फ्रेंस है जो हम देख रहे हैं। पहली हमने इंडिया एशियान यूथ कॉन्फ्रेंस देखी थी, सेकंड हमने बिम्स्टेक की यूथ कॉन्फ्रेंस देखी थी, और ये इंटरनेशनल लेवल की यूथ कॉन्फ्रेंस है और ये ऑर्गेनाइज की गई है सिक्किम में। ठीक है, ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। इंटरनेशनल यूथ कॉन्फ्रेंस है ये, जो कि 12 से 14 अप्रैल तक हुई है। कहाँ पे? यंगयांग हेलीपैड नामची में, जो कि सिक्किम में लोकेटेड है। और इस कॉन्फ्रेंस के लिए थीम थी सेलिब्रेशन ऑफ 50 ईयर्स ऑफ स्टेटहुड ऑफ सिक्किम। वेयर इज द 15th एडिशन ऑफ ब्रिक्स ट्रेड मिनिस्टर्स मीटिंग ऑर्गेनाइज्ड इन मई 2025? मई 2025 में 15वीं ब्रिक्स व्यापार मंत्रियों की बैठक का आयोजन कहाँ पर किया गया? मैंने आपको पहले ही बताया कि इस साल की जो प्रेसिडेंसी है ब्रिक्स की वो किसके पास है? ब्राज़ील के पास। ठीक है, तो इसलिए आप ऑप्शंस देख के तुरंत बता सकते थे कि करेक्ट आंसर है बी ऑप्शन, ब्राज़ील का ब्राज़ीलिया शहर। ठीक है, थीम क्या थी इस इवेंट के लिए? स्ट्रेंथनिंग ग्लोबल साउथ कोऑपरेशन फॉर मोर इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल गवर्नेंस। वेयर इज एग्रीकल्चर इंडस्ट्री कॉन्फ्रेंस 2025 बीन ऑर्गेनाइज्ड? कृषि उद्योग समागम 2025 का आयोजन कहाँ पर किया जा रहा है? ये इवेंट ऑर्गेनाइज किया गया है मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर में। ठीक है, डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, Where has the GridCon 2025 इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस बीन ऑर्गेनाइज्ड टू स्ट्रेंथन इंडियाज पावर ग्रिड? भारत के पावर ग्रिड को मजबूत करने के लिए GridCon 2025 अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया गया? ये ऑर्गेनाइज किया गया था इंडिया के नई दिल्ली में। GridCon क्या है? ग्रिड कन्वेंशन, और इसके लिए थीम रखी गई थी इनोवेशंस इन ग्रिड रेजिलियंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Where has the 86th इंडिया बांग्लादेश ज्वाइंट रिवर कमीशन मीटिंग बीन ऑर्गेनाइज्ड? 86 एडिशन की भारत बांग्लादेश संयुक्त नदी आयोग की बैठक का आयोजन कहाँ पर किया गया? ये ऑर्गेनाइज हुआ था कोलकाता शहर में। ठीक है, ए ऑप्शन सही रहेगा आपका। इंडिया पार्टिसिपेटेड इन 353rd गवर्निंग बॉडी मीटिंग ऑफ इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, वेयर वॉज इट ऑर्गेनाइज्ड? भारत ने अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की 353वीं शासी निकाय की बैठक में भाग लिया। इसका आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो ये जो इवेंट है ये ऑर्गेनाइज हुआ था बी ऑप्शन स्विट्जरलैंड के जेनेवा में। ठीक है, और इसमें इंडिया ने हिस्सा लिया है।
Where is the 15th international meeting of World Pharmacopoeia being held in February 2025? फरवरी 2025 में विश्व फार्माकोपिया की 15वीं अंतर्राष्ट्रीय बैठक कहाँ पर आयोजित की गई है? तो इसको ऑर्गेनाइज किया गया था डी ऑप्शन, नई दिल्ली में। इसके बारे में कुछ और फैक्ट्स देखते हैं। ये 15th ऐसी मीटिंग थी वर्ल्ड फार्माकोपियास की, जो कि नई दिल्ली में हुई कब से कब तक? 5 से लेकर 7 फरवरी तक। और फार्माकोपिया एक लीगली बाइंडिंग कलेक्शन है स्टैंडर्ड्स का और क्वालिटी स्पेसिफिकेशंस का मेडिसिन के सेक्टर में, ठीक है। इंडियाज लार्जेस्ट ग्लोबल टेक्सटाइल इवेंट, जिसको हम भारत टेक्स के नाम से जानते हैं, हैज़ बीन ऑर्गेनाइज्ड बाय विच मिनिस्ट्री इन फरवरी 2025? फरवरी 2025 में किस मंत्रालय द्वारा भारत का सबसे बड़ा वैश्विक कपड़ा आयोजन भारत टेक्स 2025 आयोजित किया गया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल, ठीक है। टेक्सटाइल मिनिस्ट्री ने भारत टेक्स को ऑर्गेनाइज किया था फरवरी 2025 में। तो ये इंडिया का लार्जेस्ट ग्लोबल टेक्सटाइल इवेंट है, जो कि सक्सेसफुली ऑर्गेनाइज किया गया था 14 से लेकर 17 फरवरी तक। कहाँ पे? न्यू दिल्ली के भारत मंडपम में, ठीक है। और ये एक कॉम्प्रिहेंसिव शोकेस प्रोवाइड करता है इंडिया के टेक्सटाइल इकोसिस्टम का। नेक्स्ट है, विच यूनियन मिनिस्टर हैज ऑर्गेनाइज्ड द 3rd इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ सियाम ऑन सस्टेनेबल सर्कुलरिटी इन न्यू दिल्ली? किस केंद्रीय मंत्री ने नई दिल्ली में स्थायी सर्कुलरिटी पर सियाम का 3रा अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया है? करेक्ट आंसर है डी ऑप्शन, मिस्टर भूपेंद्र यादव, ठीक है। इन्होंने 3rd एडिशन ऑर्गेनाइज किया इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ सियाम का ऑन सस्टेनेबल सर्कुलरिटी, कहाँ पे? नई दिल्ली में, ठीक है। तो जनवरी 2025 में हमारे मिनिस्टर भूपेंद्र यादव ने एड्रेस किया स्पेशल मिनिस्ट्रियल सेशन को ऑफ द 3rd इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन सस्टेनेबल सर्कुलरिटी। इसको ऑर्गेनाइज किया सियाम ने। सियाम का फुल फॉर्म क्या है? सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स। और इस कॉन्फ्रेंस के लिए थीम रखी गई थी नेचर पॉजिटिव रिसाइकलिंग, ठीक है। नेक्स्ट है, हु हैज इनॉग्रेटेड द उत्कर्ष ओडिशा मेक इन ओडिशा कॉन्क्लेव 2025 इन भुवनेश्वर, ओडिशा? ओडिशा के भुवनेश्वर में किसने उत्कर्ष ओडिशा मेक इन इंडिया कॉन्क्लेव 2025 का उद्घाटन किया है? इसको इनॉग्रेट किया हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने। इसके बारे में कुछ और चीज़ें देखते हैं। इन जनवरी 2025 नरेंद्र मोदी इनॉग्रेटेड द उत्कर्ष ओडिशा मेक इन ओडिशा कॉन्क्लेव 2025 इन भुवनेश्वर, ओडिशा। ये क्या है उत्कर्ष ओडिशा? ये एक फ्लैगशिप ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट है, जो कि ऑर्गेनाइज करती है ओडिशा की सरकार, ठीक है। तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था और इसी के साथ हमारा सेशन यहाँ पे कंप्लीट होता है। आई होप कि आपने सेशन को काफ़ी इन्जॉय किया होगा और डेफिनेटली आप कुछ नया सीख के ही जा रहे होंगे। एज़ यूजुअल लास्ट में आपके लिए छोटा सा टेस्ट रहता है, जिसमें हम आपको 3 क्वेश्चंस देते हैं और इनका जो जवाब है वो आपको कॉमेंट सेक्शन में लिखना है, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन आज का आपका है, वेयर इज द 15th COP टू द रामसर कन्वेंशन ऑन वेटलैंड हेल्ड इन जुलाई 2025? यानी कि COP 15 जो है टू द रामसर कन्वेंशन, ये कहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया, आपको ये बताना है। सेकेंड क्वेश्चन है, वेयर हैज़ द फर्स्ट ग्लोबल मैन्युस्क्रिप्ट हेरिटेज कॉन्फ्रेंस 2025 बीन हेल्ड? ये पहला एडिशन था ग्लोबल मैन्युस्क्रिप्ट हेरिटेज कॉन्फ्रेंस का और ये कहाँ पर हुआ है, आपको ये बताना है। और थर्ड क्वेश्चन है, विच कंट्री विल होस्ट द 18th एडिशन ऑफ ब्रिक्स समिट 2026? जो 18वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन है जो 2025 में होगा, इसकी मेजबानी इसमें से कौन सा देश करेगा? तो ये है आपके 3 क्वेश्चन जिनका जवाब आपको कॉमेंट सेक्शन में लिखना है। यहाँ पे मैं आपको एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ। अगर आपको डेली करंट अफेयर्स की प्रिपरेशन करनी है तो इसके लिए आप हमारे चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि को सब्सक्राइब कर सकते हैं। यहाँ पे डेली बेसिस पे हम लोग इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को कवर करते हैं। इसके अलावा अगर आप जीएस और करंट अफेयर्स को हिंदी मीडियम में पढ़ना प्रेफर करते हैं तो आप हमारे चैनल रवि स्टडी जीके को सब्सक्राइब कर सकते हैं। यहाँ पे आपको सारा कंटेंट हिंदी मीडियम में प्रोवाइड किया जाएगा। इन केस आपको बुक्स चाहिए प्रिंटेड फॉर्मेट में तो ये मिल जाएगी आपको हमारी वेबसाइट www.raviaditipublication.com पे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपके लिए जीके जीएस का 1 लाइनर 25,000 प्लस एग्जाम फैक्ट का बुक लॉन्च किया गया है। इसके अलावा आपको यहाँ पे जनरल नॉलेज, जनरल साइंस और एनसीईआरटी के नोट्स वगैरह भी मिल जाएंगे, तो आप इसको ज़रूर चेकआउट करिए। इसके अलावा अगर आपको ई बुक्स चाहिए तो ये आपको ईमेल के थ्रू इंस्टेंटली डिलीवर की जाएगी और ये आपको मिलेगी हमारी वेबसाइट www.ravibooks.pdf.com पर। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जनवरी टू अप्रैल यानी कि लास्ट 4 मंथ का करंट अफेयर्स का बुक लॉन्च किया गया है आपके लिए। इसके अलावा आपको यहाँ पे ईयरली और मंथली करंट अफेयर्स का भी बुक मिल जाएगा। साथ ही 11,000 प्लस जीके जीएस की बुक जो है वो भी अवेलेबल है। तो आप इन सारी बुक्स को चेकआउट कर सकते हैं हमारी इस वेबसाइट पर और कोई भी बुक अगर आपको इन केस चाहिए तो आप इस वेबसाइट से परचेज कर सकते हैं।
ये है हमारा मोबाइल एप्लीकेशन रवि स्टडी ऐप। आप इसको भी ज़रूर डाउनलोड करिएगा। इस पर डिफरेंट सेक्शंस क्रिएट किए गए हैं, जैसे कि यहाँ पे 25,000 प्लस जीएस टेस्ट सीरीज अवेलेबल है। इस लेक्चर का अगर आपको फ्री पीडीएफ चाहिए तो आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं जाके। करंट अफेयर्स के नोट्स मिल जाएंगे आपको, यूट्यूब के वीडियो नोट्स हैं, ई बुक्स, जीएस नोट्स और करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज वगैरह। तो बहुत कुछ है इस एप्लीकेशन पे, आप एक बार इसको डाउनलोड करके ज़रूर एक्सप्लोर करिएगा। और सारी वीडियोस और ई बुक से रिलेटेड जो अपडेट्स होंगे वो आपको मिलेंगे हमारे टेलीग्राम चैनल रवि अदिति क्लासेस पर। तो आप इसको भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिससे कि आप अपडेटेड रहें हमारे सारे न्यू लॉन्चेस से। तो इसी तरह के बेस्ट क्वालिटी कंटेंट और अच्छी प्रिपरेशन के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। मिलते हैं अगले लेक्चर में हम लोग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल द एंड। ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।